नष्ट हो गया पुत्र। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? मारुति, कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या पुत्र? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। रुक जाओ अंजना, उस ओर जाने से तुम संकट में पड़ जाओगी। आगे मार्ग नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवश्य ही मारुति को कुछ हो गया है। मारुति, मारुति, तुम कहाँ जाओगी? वहां दुर्गम घाटियां और पर्वत है। वहां कितनी भी दुर्गम घाटियां पर्वत क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के पास अवश्य जाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, मेरा पुत्र है वहां। यदि मारुति वहां है तो वहां मैं जाऊंगा सैनिकों के साथ। तुम नहीं जाओगी। आप उस ओर मत जाइए देवी अंजना। वायुदेव, आप भी मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। क्या हुआ है मेरे पुत्र मारुति को? आपने तो उसकी कुशलता का उत्तरदायित्व लिया था, फिर वो वहां क्यों है? मैंने उसे उड़ते हुए नहीं, गिरते हुए देखा है। सत्य कह रही हूं वायुदेव, यदि मारुति कुशलता से है तो बुलाइए उसे यहां मेरे समक्ष। या फिर आपकी कोई नई क्रीड़ा है ये, कोई नया प्रशिक्षण दे रहे हैं आप उसे? कैसे बताऊं मैं? क्या बताऊं कि मारुति नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं आप वायुदेव? बुलाइए उसे, या फिर मैं उसे बुलाऊं? मारुति! 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 उत्तर क्यों नहीं दे रहा मेरा पुत्र? आपकी ये चुप्पी किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। बताइए ना, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वो वहां कैसे गिरा? क्या हुआ है उसे? ऐसा क्या अनर्थ घटित हुआ है मेरे पुत्र के साथ जो आप मेरा सामना करने से बच रहे हैं? कुछ तो बोलिए, बोलिए वायुदेव। एक व्यथित मां से उसके पुत्र की बात मत छुपाइए, बोलिए, बताइए वायुदेव, आपको बताना ही होगा। बोलिए वायुदेव, कहाँ है मेरा पुत्र? बताइए मुझे। चिंता मत कीजिए देवी अंजना, आपका पुत्र आएगा। मैं उसे सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। धैर्य रखिए। धैर्य? धैर्य कैसे रखूं मैं?
नपुंसक हूं मैं। मैंने अपनी आंखों से अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा है। आप मेरे पुत्र को यहाँ लेकर आइए। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ले आइए मेरे मारुति। इस कमल पुष्प को आप अपने पास रखिए देवी। मैं आपके पुत्र को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण। वायुदेव, ये वायुदेव क्या कर रहे हैं? किस अधिकार से वो ये वचन दे रहे हैं उस बालक की मां को कि उसके पुत्र को वो सकुशल वापस लाएंगे? वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये अनुचित है। अनुचित कार्य तो आपने किया है देवराज इंद्र। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। कबोध बालक पर वज्र जैसे प्राण घातक अस्त्र से प्रहार किया आपने। आपके हाथ थरथराए नहीं ऐसा करते हुए? अबोध मत कहिए उसे देवगुरु बृहस्पति। यदि वो मुझसे क्षमा मांगता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, किंतु वो एक उद्दंडी बालक था। मैंने जो भी किया वो उचित था। सृष्टि के विधान और नियमों के अनुसार ही मैंने न्याय किया है। न्याय? यदि आप इसे न्याय की संज्ञा दे रहे हैं तो आपके न्याय की परिभाषा में सुधार की आवश्यकता है। न्याय अन्याय का ज्ञान है मुझे देवगुरु बृहस्पति। मैं देवों का राजा देवराज इंद्र हूं। समस्त सृष्टि और प्रकृति को विधान और नियमों के अनुसार संचालित करने का उत्तरदायित्व मेरा ही है। उस बालक ने घोर अपराध किया था। इंद्रदेव, अपराध के पीछे कोई आपराधिक भावना थी या नहीं? अपराध करने वाले की आयु क्या थी? इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यायकर्ता को दंड देना चाहिए। एक बालक ने कितना भी घोर अपराध किया हो, किंतु संसार के किसी भी विधान में एक अबोध बालक के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं हो सकती। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो स्वयं अपराधी माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अन्याय किया है तो मैं अभी इसी क्षण आपको देव संहिता दिखा देता हूं, जिसमें कहीं भी कभी भी वयस्क या बालक का उल्लेख ही नहीं किया गया है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले को केवल दंड ही मिलता है। वो प्रकृति कभी स्वयं देती है या फिर मुझ जैसा देवता। यही न्याय व्यवस्था देव संहिता की है। देव सह्याद्री, जाओ जाकर देव संहिता ले आओ और दिखाओ देवगुरु बृहस्पति को, जो स्वयं उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर बनाई है। अभी प्रमाणित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है
या देवगुरु जो कह रहे हैं वो सत्य है? देव संहिता नियमावली का मुझे भली भांति स्मरण है देवराज इंद्र, किंतु एक ऐसा अबोध बालक जिसका जन्म ही देव कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ था, उसका अंत करके आपने स्वयं देवों के कार्य को संपन्न करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है। देवों के कार्यों की चिंता आप न करें देवगुरु, समय आने पर सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बस बस बस। मैं जितना समझा सकता था आपको उतना मैंने समझा दिया, फिर भी आप स्वयं को उचित ठहरा रहे हैं देवराज इंद्र। मुझ देव गुरु बृहस्पति की बात यदि आपको असत्य प्रतीत हो रही है तो मेरे लिए देव गुरु पद का त्याग ही उचित है। हाँ? देवगुरु तो रुष्ट होके चले गए। देवगुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवों के राजा होकर भी इंद्र ने ऐसा कृत्य किया और उसे उचित भी ठहराया। ये देवों के राजा होने का ही अभिमान था प्रिय, जिसने देवराज इंद्र को दृष्टिहीन बना दिया, जिसके कारण उन्हें ना तो मारुति का अबोध बालपन दिखाई दिया और ना ही एक मां की अपने पुत्र के लिए पीड़ा। इंद्रदेव के मद की पराकाष्ठा है ये, किंतु देवी अंजना की ममता की पराकाष्ठा भी इस घटना में निहित थी। वो किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र तक पहुंचना चाहती थी। उनकी ममता ने वायुदेव को भी विवश कर दिया कि वो उनका पुत्र उन्हें सकुशल वापस ला कर दे। उधर वायुदेव के वचन की भी पराकाष्ठा है कि यदि वो मारुति को सकुशल वापस ना ला पाए तो अपनी देह त्याग देंगे। ये तीनों पराकाष्ठाएं मारुति के जीवन को एक नया आयाम देने वाली थी। मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए मेरे मारुति को। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी। मारुति पुत्र, इस अनहोनी की मुझे कोई आशंका नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं अवश्य करूंगा तुम्हारे लिए।
प्रभु, वायुदेव असमंजस में थे कि कहाँ जाए। क्रोध, क्षोभ और अपार दुख, ये अंतर मन की वो स्थितियां हैं जिनमें विवेक भी कार्य करना बंद कर देता है। वही वायुदेव के साथ भी हो रहा था। मारुति को वो पुत्रवत प्रेम करते थे, इसीलिए अपार दुख के सागर में डूब गए थे। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है प्रिय, कि विपत्ति और दुख की घड़ी में माता पिता या भाई बंधु ही काम आते हैं। सबको अंतिम आशा अपनों से ही रहती है, इसीलिए कभी भी माता पिता या भाई बंधुओं से मतभेद या मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। अंत में वही काम आते हैं। वायुदेव के यदि कोई थे इस संसार में तो वो त्रिदेव ही थे, इसीलिए वो उन्हीं की शरण में गए। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु देव, हे जगत कर्ता ब्रह्मा जी, हे देवों के देव महादेव, अब आपके समक्ष है ये अबोध मारुति। आप त्रिदेवों से तो संसार में कुछ भी नहीं छिपा। एक अबोध बालक जो अपनी माता के नेत्रों में अश्रु देखकर उसका दुख दूर करने के लिए सूर्य लोक तक चला आया। मारुति ने तो बालपन में सूर्य को अपना ग्रास बनाया, किंतु इंद्रदेव तो बालक नहीं है, जो उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि एक बालक को कितना दंड देना चाहिए। हे त्रिदेवों, अन्याय हुआ है इस बालक के साथ। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है इस पर। प्रश्न उस वचन का नहीं है जो मैंने देवी अंजना को दिया है, ना ही प्रश्न एक माता के विलाप का है। प्रश्न है देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस अन्यायपूर्ण कार्य का। प्रश्न है इस अबोध बालक के जीवन का, जिसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। प्रश्न ये है कि जगत के समक्ष देवताओं के कौन से न्याय का रूप प्रस्तुत करेंगे हम। महादेव, आपका न्याय तो सर्वविदित। आपने मार्कंडे को यमराज के मृत्यु पाश से मुक्त करा के उसके जीवन की रक्षा की थी। आपने जगत के कल्याण के लिए काल को पुनः जीवन दान दिया था। जब कार्तिकेय के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी, आप मारुति को भी जीवन दान दे दीजिए प्रभु। पुनः जीवित कर दीजिए उसे, जीवित कर दीजिए मेरे मारुति को। इसे पुनः जीवित कर दीजिए महादेव।
हे भोलेनाथ, हे करुणा के सागर, हे कृपा सिंधु, एक समय आपके कृपा प्रसाद के रूप में मारुति मेरे आंचल में आया था। आज पुनः मेरा आंचल सूना हो गया है। इसे फिर से भर दीजिए भोलेनाथ। मैं शपथ लेती हूं कि यदि इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व मेरा मारुति सकुशल लौट कर नहीं आया, तो मैं आपकी पुजारिन अंजना यहीं आपके चौखट पर अपने प्राण त्याग दे, प्राण त्याग दे, प्राण त्याग दे, प्राण। हे त्रिदेव, ये संसार आपकी कृपा से चलता है। सृष्टि के कण कण में आप वास करते। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मारुति को जीवन दान दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए इस अबोध बालक पर। प्रणाम देवगण। सेविकाओं, जाओ मारुति के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उसे भूख लगी होगी, आते ही भोजन मांगेगा। और ध्यान रहे, भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं भी चलती हूँ रसोई घर में। आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए। हे करुणा के सागर, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारा पुत्र हमें सकुशल वापस लौटा दीजिए। संभालिए अपने आप को केसरी जी। ऋक्षराज जी, भगवान शिव शंकर की आप सब पर असीम कृपा है। वे ही सकुशल लाएंगे मारुति को। आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य कैसे धारण करूं महाराज ऋक्षराज? ये भवन दिन रात मारुति की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। वो मधुर मुस्कान,
वो मनमोहक वाणी, चारों ओर एक अलौकिक सुख और हलचल से भरा रहता था ये भवन। और आज देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है ऋक्षराज जी। केसरी जी, इस संकट की घड़ी में यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो देवी अंजना को कौन संभालेगा? वो तो मां है और मां का हृदय तो बहुत कोमल होता है। भावनाएं तो माता पिता की एक ही समान होती हैं महाराज ऋक्षराज, किंतु पिता को कठोर बनने का दिखावा करना पड़ता है। मुझे भी मारुति की सुरक्षा की उतनी ही चिंता है। सत्य कहा आपने, पुरुष कर्तव्यों से बंधा होता है, जबकि नारी की ममता को कोई भी सीमा और कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। यदि आपने धैर्य खो दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए आपको तो धैर्य रखना ही होगा। हे भगवान भोलेनाथ, अंजना के विश्वास की विजय हो, यही विनती है आपसे। क्षमा करे त्रिदेव, अबोध नहीं, उद्दंडी था ये बालक। सबने बार बार मना किया, समझाया, इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु इसने किसी की नहीं सुनी। आज तक संसार में मर्यादा का इससे बड़ा उल्लंघन कभी नहीं हुआ जो इसने सूर्य को निगल कर किया। इसकी घोर उद्दंडता के लिए यदि मैं इसे दंड नहीं देता तो क्या पुरस्कार देता? हे जगत पालक, अब आप ही बताइए, मर्यादा तोड़ने वाला एक उद्दंडी बालक आपके मर्यादा अवतार श्री राम का सहायक कैसे हो सकता है? हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एक बात भी समझिए, वायुदेव इस बालक को इसलिए जीवित करना चाहते हैं क्योंकि ये वचन देकर आए हैं इसकी मां को। किंतु महादेव, इस बालक को जीवन देने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को भंग करना। अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़ी हो वहां? मारुति अभी आता ही होगा, आते ही भोजन मांगेगा तो क्या कहोगी? पहले भी उसकी भूख शांत नहीं कर पाई, इसीलिए अबोध मारुति सूर्य को फल समझकर खाने चला गया। दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो मत रोइए माँ, मारुति आएगा।
आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मारुति आएगा, मेरा लाल आएगा। वायुदेव ने वचन दिया है मुझे, कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को सकुशल लेकर आएंगे। विश्वास है मुझे, मारुति अवश्य आएगा। आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा मारुति सकुशल लौट कर आएगा। विश्वास कीजिए मेरा। आपको तो विश्वास है ना मेरी बात पर? तुम्हें विश्वास है ना हमारा मारुति सकुशल लौटेगा? तो तुम्हारे विश्वास पर मुझे भी पूर्ण विश्वास है। तुम्हारी ममता खींच लाएगी हमारे मारुति को हमारे पास। तुम्हारा असीम वात्सल्य तुम्हारे सूने आंचल को फिर से भर देगा। मुझे विश्वास है अंजना, हमारा मारुति सकुशल लौट आएगा। हमारे मित्र मारुति को सकुशल हमारे पास लाइए प्रभु। हमने तो अपनी मनोकामना लिख दी है इस पत्थर पर। इसे नदी में डालने से हमारा मित्र मारुति वापस आ जाएगा ना? अवश्य आएगा हमारा मित्र मारुति। तुम्हें स्मरण है ना सुशील, पहले भी हमने अपनी मनोकामना पत्थर पर लिखकर इसी प्रकार प्रवाहित की थी, तब भी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी। सत्य कह रहे हो तुम। चलो प्रवाहित करते हैं। हे प्रभु, हमारा मारुति जहाँ भी हो हमारे पास सकुशल लौट आए। उसके बिना हमारा मन कभी भी नहीं लगता। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भोले मारुति के भोले मीत, देखो करे प्रार्थना विनीत। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। मन माना करते थे उल्लास, मांगा करते थे अवकाश। पत्थर पर लिख लिख कर इच्छा, मांगे आज एक ही भिक्षा। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। बस इंद्रदेव, नियमों की दुहाई देकर आप अपने अपकृत्य और अन्याय को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। मारुति कोई असुर नहीं है, ना ही उसने आप पर आक्रमण किया था। जो आपने उस पर वज्र प्रहार कर दिया, इस समस्त सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व मेरा है देवी। मैंने वही किया जो एक देवराज को करना चाहिए था। देवराज? इंद्रदेव, इस देवराज पद ने ही आपके नेत्रों पर अहंकार का आवरण ओढ़ा दिया है, जो ये भी नहीं देख सके कि मारुति ने जो किया वो एक अबोध बालक की बाल लीला है। महादेव, आपको इंद्रदेव के अपकृत्य का निवारण करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप मारुति को जीवनदान अवश्य देंगे स्वामी। मुझे भी विश्वास है प्रभु कि आप निराश नहीं करेंगे। विधान का पालन तो सबको करना होता है वायुदेव। यदि महादेव को नियम भंग करने होते
तो वो भी देवी सती की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी जीवित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यदि मैंने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर इस बालक को दंडित किया है, तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। भस्म कर दीजिए मुझे। किंतु यदि मैंने अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाया है, तो मेरे द्वारा दिए गए दंड को पलटना अनुचित होगा। यदि ये दंड का विधान न बनाया होता वायुदेव, तो कोई भी नियम भंग करके प्रकृति को उथल पुथल कर सकता था। सृष्टि कभी भी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी। इसलिए इंद्रदेव के द्वारा दिए गए दंड को पलटना है, मारुति को जीवन दान देना है। तो इंद्रदेव की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। अन्यथा ये देव मर्यादा का उल्लंघन होगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी मारुति की। रक्षा करना मारुति की, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मारुति मेरा अंश है, किंतु नियमों का बंधन मेरे लिए भी है। नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी त्रिदेव। इंद्रदेव, नियम तो कड़े ही होने चाहिए, किंतु उनमें उदारता और दया का भी स्थान होना चाहिए। नियम मात्र संहिता की पोथियां बनकर रह जाएंगे या हत्या और शक्ति प्रदर्शन के उत्तम साधन बन के रह जाएंगे। इतना तो मैं भी जानता हूं देवेश्वर, अन्यथा आज देवराज पद पर सुशोभित नहीं होता। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड के भय का बना रहना आवश्यक होता है। यदि मैंने अपना निर्णय पलटकर इस बालक को जीवन दान दिलाया, तो फिर इस पूरे संसार में मेरे दंड से कोई भी भयभीत नहीं होगा। उचित, आप सब बंधे रहिए अपने अपने नियम से, किंतु उदारता और दया का स्थान जिस नियम में ना हो, उस नियम को मानने वाले भी हृदयहीन और भावनाहीन होते हैं। उन्हें औरों की पीड़ा का एहसास तब होता है जब तक वो स्वयं उस पीड़ा का अनुभव ना कर लें। बालक को प्रौढ़ों का दंड, हो रहा न्याय का खंड खंड। त्रिदेव हो गए हैं मौन, इंद्राभिमान तोड़ेगा कौन। अन्याय में नहीं सहूंगा, इसी लोक में
माँ ममता और करुणा की मूर्ति है तो सहनशीलता की देवी है। वो सबके लिए दयावान हो सकती है, सब पर अपनी ममता लुटा सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है। किंतु माँ अपनी संतान का कष्ट सहन नहीं कर सकती। संतान को होने वाली तनिक सी भी पीड़ा माँ के लिए अपार वेदना के समान होती है। हे भोलेनाथ, अबोध है मेरा मारुति, उसकी रक्षा करना। यदि उससे कोई अपराध हो गया हो तो बालक समझकर क्षमा कर देना उसे प्रभु। बहुत छोटी आयु का है मेरा मारुति, इसीलिए उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। और यदि उसे कोई दंड देना ही है तो उसका दंड मुझे दीजिए। मैं प्रस्तुत हूं, किंतु मेरे मारुति को कोई कष्ट मत दीजिए। उसके सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। बहुत छोटा है वो, उसे कोई पीड़ा मत दीजिए। वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। नहीं, कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया, 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 कमल मुरझा गया। नहीं, कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया, 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 कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया। मारुति, मारुति आ गया। मारुति, मारुति, वायुदेव लाए हैं मारुति को।
अंजना, मारुति! 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 कहाँ है मेरा मारुति? देखा तुमने मारुति को? कमल का फूल मुरझा गया है। वायुदेव आए होंगे ना मारुति को लेकर? कहाँ है मारुति? माँ, आपने तो अवश्य देखा होगा ना मारुति को? कहाँ है मेरा मारुति? बोलिए। वायुदेव ने तो कहा था कि कमल के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को ले आएंगे। फिर कहाँ है? क्या हुआ है मेरे मारुति को? मारुति! मारुति! आ जाओ पुत्र, तुम्हारी माँ पुकार रही है। रुक जाओ अंजना। आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? मारुति आया है। मारुति! अंजना, संभालो अपने आप को। मारुति! वायुदेव नहीं आए हैं मारुति को लेकर। मारुति आया है। कमल मुरझा गया है, वायुदेव लाए होंगे मारुति। अंजना, धैर्य रखो अंजना, मारुति नहीं आया है अभी। स्वीकार कर लो अंजना, मारुति नहीं आया है अभी। माँ के मन को कौन मनाए, कोई नहीं जो धीर धराए। रोती जाती कहती माता, मारुति मेरे लौट के आजा। पर नीरज दल से जीवन जाए, माता देख देख मुरझाए। हे अरुण कमल तुम बने रहो, साथ मेरे यह समय सहो। वायुदेव का है शुभ वचन, है जीवित मेरा जीवन धन। कहती माता, मारुति मेरे लौट के आजा। पर नीरज दल से जीवन जाए, देख देख माता मुरझाए। माँ के मन को कौन मनाए, कोई नहीं जो धीर धराए। कोई नहीं जो धीर धराए। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। इंद्र, उस मायावी बालक को मारकर प्रसन्न कर दिया तूने हमें। असुरों का कार्य एक देवता ने कर दिया। रावण के हर शत्रु की दुर्दशा यही होनी चाहिए। बस इस प्रसन्नता के समय यदि कुंभकर्ण और त्रिशरा भी होते तो और आनंद आ जाता।
सब दीपकों के बुझने का क्या अर्थ है? क्या संकेत देना चाह रहे हैं आप मुझे? भोलेनाथ, मैंने आपको, वायुदेव को, सबको मना किया था कि मेरे मारुति को दिव्य शक्तियां मत दीजिए, उसे साधारण बालक ही रहने दीजिए। किंतु मेरी किसी ने भी ना सुनी। भोलेनाथ, भली भांति सुन लीजिए। समस्त देवता, संपूर्ण दिशाएं, सभी दिक्पाल सुन ले। मैं मारुति की मां अंजना आप सबको चेतावनी देती हूं। यदि मेरे मारुति के साथ कोई अनहोनी हुई है तो अनहोनी होगी इस सृष्टि के साथ। भोलेनाथ, मैं शपथ लेती हूं, यदि नारी संतान को जन्म दे सृष्टि में वृद्धि कर सकती है तो संतान की रक्षा के लिए सृष्टि का अंत भी कर सकती है।
रहा है, अंजना के साथ भी और मुझ भूदेवी के साथ भी। इस भू अर्थात मेरे उद्धार के लिए ही सारे देवताओं का जन्म हुआ है। विष्णु देव का रामा अवतार हुआ है, तो महादेव का अंश अवतार मारुति के रूप में राम की सहायता के लिए हुआ है। किंतु इंद्रदेव के अहंकार और अपकृत्य ने मारुति के प्राण हर लिए हैं। मारुति के लिए जितनी व्यथा अंजना को है, उतनी ही व्यथा मुझे भी है। जब तक इंद्रदेव मारुति को पुनः जीवित नहीं करते, तब तक मेरे कोप के भागी होंगे ये समस्त सृष्टि भी ब्रह्मदेव। प्राकृतिक आपदाएं भोगनी पड़ेंगी जगत को। का प्रभाव है या धरती डोल रही है? अरे ये भूमि फट क्यों रही है लंकेश? क्या हो रहा है? स्वामी, एक माँ के दुख से पूरी सृष्टि प्रभावित हो उठी है और उसकी पीड़ा मातृत्व पीड़ा के प्रतीक है, और इसीलिए भूदेवी भी शोक से भर उठी है। स्वामी, आपको अंजना के पीड़ा का निवारण करना होगा। अंजना की व्यथा मुझे भी झकझोर रही है देवी, किंतु मैं विवश हूं। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर मैं मारुति को जीवन दान कैसे दे सकता हूं? आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। अपनी संतान को वापस पाने के लिए तड़पती और निर्दोष माँ का वियोग का आपको तनिक भी आभास नहीं है? तो फिर मैं भी तो एक नारी हूँ और मुझ माँ के लिए यहाँ पर एक पल भी ठहरना असहनीय है। मैं भी आपके द्वारा उत्पन्न सृष्टि से सारा ज्ञान वापस ले लूंगी। ज्ञान शून्य हो जाएगा ये जगत।
अक्षर कैसे लुप्त हो रहे हैं? आप मात्र देखते ही रहेंगे श्रीहरि। जीवन दान दिलाइए मारुति को। मैं क्या कर सकता हूं देवी? मारुति को जीवन दान देने के लिए इंद्रदेव और अन्य देवों की सहमति आवश्यक है। आप सहमति और असहमति की दुविधा में पड़े रहिए। जब तक मारुति का जीवन नहीं, तब तक हमारा भी साथ नहीं। समस्त जगत श्रीहीन हो जाएगा मेरे बिना। सारे भोग विलास लुप्त हो जाएंगे संसार से। स्वर्ण लोह बन जाएगा, माणिक मोती सब मिट्टी बन जाएंगे। देवी, महादेवी, कहाँ हैं आप?